सो हे गाइस, व्हाट्सअप गाइस, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो बहुत सारे बच्चों का पीछे जो हमने टेस्ट लिया, बहुत सारे बच्चों ने 10+ स्कोर किया है, तो बहुत बढ़िया लेवल का स्कोर किया उन्होंने। आज का टेस्ट भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही एक मैं आपको बोलूँ ईजी टू मॉडरेट रखा है हमने। मॉडरेट भी आपको नहीं लगेगा, जिनके सॉल्व हो जाएंगे। रिवीजन क्लासेस हैं JKSSB BLW के लिए जो चल रही हैं। JK प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी पोस्टें हैं, मैं आपको बता दूँ, एक मेजर रिक्रूटमेंट होने जा रही है JNK में। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का ही आज हमारा ये टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर अगर बात करूँ 3 है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, और आपका स्कोर 15 में से कितना होगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सो गाइस, आई होप आप लोग सभी रेडी होंगे यहाँ पे। आप वीडियो को रोटेट कर लो, जिन बच्चों को ये फॉन्ट साइज़ छोटा छोटा लग रहा है ना, वो वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको चैट में पढ़ने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओवर ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन। छोटा हमें टेलीफोन लाइन से, मतलब कि आपको बता दूँ कि तो आपको हाई स्पीड का तो डेटा तो मिलेगा, आपको नेट तो मिलेगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। बट जो मैं आपको बता दूँ कि ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन्स को कनेक्ट करके इसका कनेक्शन नेट प्रोवाइड किया जाता है, आपको कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। क्या वो DSL है, केबल है, ब्रॉडबैंड ओवर BPL है, या फिर डायल अप है? देखो बच्चे, आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आपका एक इंटरनेट पार्ट है, इंटरनेट चैप्टर है आपका कंप्यूटर का, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर DSL आ रहा है, DSL आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर है, क्योंकि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज़ द राइट ऑप्शन। इसके थ्रू ही इस चीज़ को किया जाता है। अगर आपने अरिहंत की बुक भी पढ़ी होगी तभी भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अरिहंत की बुक पे मिल जाएंगे अगर आपने उसका टेस्ट भी पढ़ा है। अ हाई स्पीड A high speed a high speed internet connection out of the wideband transmission is known as dash. High speed internet connection और wideband transmission is known as क्या, उसको डायल अप नेटवर्क बोलेंगे। डायल अप जो नेटवर्क है वो इतना फास्टेस्ट नहीं रहता है, मैं आपको बता दूँ, इतना फास्टेस्ट इनकी एक्सेस नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं हो सकता। डिजिटल ट्रांसमिशन इसको हम बोल नहीं सकते। वाइड एरिया WAN इसको हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में WAN की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन रहता है इसका, ब्रॉडबैंड नेटवर्क का। द वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द डैश फ्रिक्वेंसी। वाईफाई जो है वो, ये किसी एग्जाम में JKSSB के एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं है अब। वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द डैश फ्रिक्वेंसी, किस फ्रिक्वेंसी को? अल्ट्रावायलेट फ्रिक्वेंसी को ये ऑपरेट करता है, एक्सरे से होता है, इन्फर्ट से होता है, या रेडियो? सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी से ये ऑपरेट होता है वाईफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेबसाइट दैट इज़ अवेलेबल ओनली विद इन द ऑफिस नेटवर्क। वो वेबसाइट जो कि सिर्फ आपकी ऑफिस के नेटवर्क पे ही अवेलेबल होती हैं, विद इन द ऑफिस नेटवर्क के लिए। ये तो पता है कि जो ऑफिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो हम नेट यूज़ करते हैं उसको इंट्रानेट के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में आप सभी वाकिफ हो। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, एक्स्ट्रा नेट किसको बोलते हैं, इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, आपकी एग्जाम है आपका BLW का, आपको पता होना चाहिए। अब एक फाइनेंस अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तभी आप इस वीडियो को देख सकते हो। सोशल मीडिया साइट्स, इंटरनेट साइट्स, ई-कॉमर्स साइट्स शॉपिंग के लिए होती है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। इंटरनेट साइट्स भी नहीं बोलेंगे, इंटरनेट जो साइट्स हैं ये बहुत ही सही ऑप्शन है इसका। इंटरनेट साइट्स ही जो होती हैं वो कि अवेलेबल होती हैं। इंटरनेट साइट्स और इंटरनेट, इसमें बच्चा गलती कर सकता है एग्जाम में। इसको ज़रूरी नहीं है आप क्वेश्चन को इतना, मतलब कि जल्दबाजी में करो, आराम से करो। IP एड्रेस बिट नंबर, IP एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एड्रेस बिट नंबर होता है वो कितना होता है? 64 होता है, 128 होता है, 32 होता है, 256 होता है? तो वो होता है आपका 32 नंबर। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम हुआ था, HTTPS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी JKSSB का। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सर्विस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विसेज। क्या होता है इसका आंसर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी द राइट ऑप्शन, सिक्योर।
मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड, मेन पेज जो होता है वेबसाइट का उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, बुक मार्क पेज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। उसको हम प्राइमरी पेज भी बोलते हैं, होम पेज भी बोलते हैं। एब्रीवेशन ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, इस क्वेश्चन को देखे बहुत हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? क्योंकि क्या हुआ था, जब पीए का एग्ज़ाम हुआ था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन ए ही रखा था। बच्चों ने लास्ट देखा कि वेब लगा है तो ऑप्शन ए टिक करके आ गए। बहुत सारे बच्चों से गलती हुई थी, बहुत सारे गलती, मैक्सिमम बच्चों से ये गलती हुई थी। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, वेब पेजेस बनाने के लिए इसको इनसे किसको यूज़ किया जाता है? HTTP को, URL को। आपकी एक क्वेरी है, मैं आपको बताऊंगा जो आपके फंक्शन की इसकी क्वेरीज है वो आपको डिस्कशन करूंगा। HTML, यस HTML, HTML जो होता है इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच एक्शन प्रोवाइड टू चेंज द रिटन वर्क ऑलरेडी डन, मान लो कि हमने MS वर्ड पे कोई फाइल बनाई, ठीक है, ये वर्क मैंने कर दिया, मैंने मॉक टेस्ट बनाई, ठीक है। अब मुझे इसको इंक्रीज़ करना है, यानी कि बढ़ाना है आगे, तो मैं क्या करूँगा? जो काम मेरा ऑलरेडी, यानी कि 5 सेक्शन टेक्स्ट मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, अब मुझे 10 आगे के और ऐड करने थे, तो मैंने इसको क्या किया? सेव किया? नो। एडिट किया? यस, मैंने इसको एडिट किया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन है ऐसा जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? याहू, हॉटमेल, बिंग, जीमेल। सो यहाँ पे जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर विंग, यहाँ पे कोई भी नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट इन इमेज इन कंप्यूटर स्क्रीन, स्मॉलेस्ट यूनिट इन इमेज इन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ये बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, एरे बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। सो यहाँ पे उसको बोलते हैं पिक्सल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आयशा is periodically adding, changing and deleting file record is known as, आयशा ने क्या किया कि periodically adding करने हैं, उसमें कुछ changes लानी है फाइल में, डिलीट भी करना है कुछ फाइल को, कुछ चीज़ें होंगी रिकॉर्ड को, उसको क्या बोला? एडिटिंग बोलेंगे। अपडेट करना बोलेंगे, यस, उसको बोलते हैं हम सर अपडेटिंग करना। ठीक है, बाकी का हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच इज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलो ए पर्टिकुलर इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा इनमें से ऐसा प्रोग्राम है जो डिज़ाइन करता है, अलो करता है कि पर्टिकुलर इनपुट को, मान लो कि आपका कीबोर्ड हो गया या फिर आपका मॉनिटर हो गया, डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द रिसेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उसको रेस्ट के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए डिज़ाइन रेडी करता है, उसके लिए डिज़ाइन का अलाउ करता है उसके लिए, तो वो है आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, आई होप इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा। इन MS Office 2022, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड, कौन सा एक नया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलेगा? कैलबरी, एप्टॉस, एबालोन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और अगर इसकी कोई क्यूरी हुई सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन की क्यूरी थी, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन था कि सिया वांट्स टू रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट, सिया को क्या करना है? एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है MS वर्ड पे। शी विल बी प्रेसिंग द डैश की। सो ऑप्शन F9 तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे ढूंढ रहे थे कि सर F5 मिल जाता तो हमारा आंसर सही हो जाता। तो वो बच्चों बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि F5 और F9 में है तो दोनों रिफ़्रेश की है, बट F5 क्या करता है? आपके करंट पेज को रिफ़्रेश करता है। किसको करता है? करंट पेज को रिफ्रेश करता है। और ये जो F9 होता है, रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट जो आपका MS वर्ड में होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, जब आप उसको ऑन करोगे, लैपटॉप है, जब आप उसको ऑन करोगे तो क्या प्रेस करोगे? करंट पेज को, अपनी होम स्क्रीन को क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो। क्या उसके लिए F9 प्रेस करते हो या F5 प्रेस करते हो? F5 प्रेस करोगे। फिर आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाना, फिर उसको आप रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस करके देखना ज़रा क्या आता है, ठीक है। अगर आपकी F5 से प्रेस हो जाएगी तो यहाँ पे F5 ही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बट ऑप्शन ये नहीं होगा बच्चे, वो F9 से रिफ्रेश होगी, ठीक है। तभी मैंने बोला था कि फंक्शन बहुत सारे, मैं आपको बोलूँ कि 95% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था। कुछ तो ऑप्शन ढूंढने में लगे थे कि सर ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो बच्चे क्यों होगा यहाँ पे? चलो मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ। ये कुछ केस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये, ठीक है।
देखो लो यहाँ पे क्या कि F2 का टू रीनेम सेलेक्ट फाइल और फोल्डर को उसका रीनेम कर सकते हो। F3 से सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हो। F4 के साथ क्या करते हो, टू क्लोज द एक्टिव विंडो विद दी अल्ट के साथ आप इसको कर सकते हो। ओके। F5 क्या कहता है, टू रिफ्रेश और रीलोड द करंट पेज। ठीक है। 6 कहता है कि टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन द मोस्ट वेब ब्राउजर में आप उसका कर्सर मूव कर सकते हो। F7 जो है स्पेलिंग चेक के लिए आता है। F8 जो होता है एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज़ के लिए। F9 का जो यूज़ होता है रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो यहाँ पे जो F9 है बच्चे वही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सो आर्गूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। F10 जो कहता है एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ द एप्लीकेशन। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ। एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउजर से एग्जिट करना, एंटर एंड एग्जिट करना। ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। इस चीज़ को देख लीजिएगा, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन F आप भूल जाइए F5 को। तो F5 9 ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो स्कोर ज़रूर बताना है बच्चों कितना हुआ।